एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बार पूछ ले जाता है कि बाबर के द्वारा कि जो बाबर मुगल बादशाह हुए हैं उनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। और यह जो 5 युद्ध हैं, 4 से जो 5 युद्ध है वह बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शायद रेलवे में पता नहीं एसएससी के CHSL में शायद एक प्रश्न भी आया हुआ था कि एक तरफ वर्ष के नाम लिखे थे जैसे 1526, 1527, 28, 29, 30, दूसरी तरफ सही मिलान करना था और 2 नंबर का वह आपका प्रश्न था। तो आपका उस दृष्टि से भी, और अगर आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपके लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जस्ट आपको एक ट्रिक याद कराऊंगा, इसके बाद आप कभी भी इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और यह 2 से 3 मिनट आपकी पूरी उम्र, आपकी जिंदगी भर आपकी इस चीज़ को पक्का करवा देंगे। देखिए कि 26 को यहाँ पर हम डेट याद कर रहे हैं कि बाबर बाबर ठीक है, बाबर ने क्या किया, बाबर किसी के घर पर गया, वह 4 से 5 दिन वहाँ पर रहा और उसने जो जो कार्य किए, जैसे कि हमारे घर पर गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले हम पानी उसको पिलाते हैं, फिर उसको खाना खिलाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं वो आया और उसके डायरेक्ट उसको खाना ही खिलाने लग गया, ऐसा कभी नहीं होता है ना। पहले हम उसको पूछते हैं, हाँ जी आप कैसे हैं, आप बैठिए, आपको चाय पिलाते हैं, पानी स्टार्टिंग में पानी पिलाते हैं ना। तो बाबर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वह जब गया, ओके, तो वह गया था 26 को, तो उसने क्या किया, उसने पानी पिया। ओके, सबसे पहले हम पानी ही पिलाते हैं। फिर 27 को उसने क्या किया, उसने खाना खाया। 26 को उसने पानी पिया, 27 को उसने खाना खाया। 28 को वह चल दिया मतलब कि उसने पानी पिया, खाना खाया और वह वापसी चल दिया। ओके, फिर वह 29 को घर पहुंचा। 28 को चला था, 29 को पहुंचा और 30 को वह मर गया। दोबारा से सुन लीजिए, 26 को उसने पानी पिया, 27 को उसने खाना खाया, 28 को वह चल दिया और 29 को वह पहुंचा, 29 को घर पहुंचा, 30 को वह मर गया। तो यानी कि कुछ खाने में ही दिक्कत थी, है ना। तो यह एक जस्ट ट्रिक है, अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए 15 हमने 26 को रिलेट किया था, तो पहले आप 26 को देखिए। 1526 में पानी पिया, तो पानी पिए से आपका पानीपत का युद्ध जस्ट अभी आपको याद हो चुका है। और अगर आप थोड़ी सी गहराई में और जानना चाहते हैं तो यह इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। 27 को उसने खाना खाया, तो 27 से 1527 और खाना से खानवा, और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 28 को वह चल दिया से चल जो वर्ड है उसमें देखिए, चल से आपको चंदेरी याद करना है और मेदिनी राय के साथ यह युद्ध हुआ था। और घर का पहुंचा वह 29 को क्या किया है, वह घर पहुंचा, घर से घाघरा का आपको युद्ध याद रखना है। और मोहम्मद मोदी के साथ यह युद्ध हुआ था और 30 को वह मर गया। जस्ट आपको बिल्कुल आसानी से याद हो गया है। अब आप चिंता मत कीजिए, अब जितने भी टाइम तक आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप टीचिंग करना चाहते हो या फिर आप किसी भी प्रकार से इसको याद रखना चाहते हो, तो आप कभी भी भूल ही नहीं सकते। अगर आपके सामने अब पूछ ले जाए कि 1528 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन होंगे कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध, तो आप डायरेक्ट देखोगे कि यार सबसे पहले उसने पानी पिया 26 में, 27 को उसने खाना खाया, 28 को वह चल दिया और 29 को वह घर पहुंचा। तो 29 को घर से हमने रिलेट किया था घाघरा। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों कि आप कभी भी नहीं भूलोगे यह छोटी छोटी ट्रिक्स ही, क्योंकि उस टाइम पे हम एक एक नंबर से, एक बल्कि पॉइंट के अंदर ही हजारों कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहाँ पर एक एक प्रश्न हमें बहुत, एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और वह एक एक नंबर किस प्रकार से बनता है, वह एक एक नंबर हमें समय लगाने पर, किसी चैनल के साथ, किसी बुक्स के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी अपने दोस्त के साथ, एक दूसरे के साथ जो स्टडी है उसको डिस्कस करने से, उसके बारे में थोड़े गहराई से जानने से ट्रिक्स बहुत हेल्प करती हैं इस मामले में। तो हमें एक एक नंबर यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप इस वीडियो को फ्यूचर में कभी भी देख रहे हो तो यह चीज़ें कभी नहीं बदलने वाली, लेकिन यह एग्ज़ाम्स में रिपीटेबल चीज़ है, हमेशा आती रहेंगी।
अगर आप चाहते हो कि आपको और भी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाइए एमपीएस स्टडीज़ की। तो बहुत सारी ट्रिक टॉपिक के नाम से हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आपको गहराई से समझाई गई है। और 4 5 6 मिनट में हम एक अच्छे से टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात है, तो उस घंटी को भी दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू आपका।